गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमन सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, हम पिछले दो वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज जिस स्थल को कवर करेंगे उसमें राखीगढ़ी और धौलावीरा काफी महत्वपूर्ण होगा। और राखीगढ़ी वह स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता के इतिहास को बदलने में सक्षम होगा। हम देखेंगे किस प्रकार से। चलिए, तो राखीगढ़ी जो क्षेत्र है वो पहले हम देखेंगे। राखीगढ़ी ये एरिया है जो हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिला में है। ठीक है, इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने किया था। ठीक है, और राखीगढ़ी जो है सरस्वती और द्रुष्टवती नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए, अब देखते हैं कि राखीगढ़ी का कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, बहुत मजा आएगा। आज से 10 साल पहले अगर हम इसको देखते तो हम लोग जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये छोटा सा गांव था। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब देखते थे तो हम लोग जानते थे कि धौलावीरा के बाद, भारत में हम बात कर रहे हैं, धौलावीरा के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता था। लेकिन आज की बात कुछ और ही है। 2014 का जो उत्खनन हुआ है राखीगढ़ी के क्षेत्र में, तो कई माउंट्स, कई टीले खोदे जा चुके हैं और जो कि राखीगढ़ी के विस्तार को प्रदर्शित करता है। और यूं कहें कि 2014 के खुदाई से अगर 6 टीलों की जो एरिया को जोड़ दिया जाए तो उसका एरिया हो जाता है 550 हेक्टेयर। ठीक है, और जबकि आपको मालूम है मित्रों कि एरिया ऑफ मोहनजोदड़ो है 350 हेक्टेयर। इस प्रकार से आप देखिए कि अगर टेक्स्ट बुक अगर अपडेट होगा तो निसंदेह जो है राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र होगा, जो कि पहले भारत में धौलावीरा के बाद दूसरे स्थान पर आता था। तो अब जब स्वाभाविक रूप से जब राखीगढ़ी सबसे पहला हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो धौलावीरा सेकेंड पर आएगा और मोहनजोदड़ो का भी स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो राखीगढ़ी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मित्रों, जहाँ पे अभी जो है रिसर्च जारी है। राखीगढ़ी की खुदाई से एक और सिद्धांत में परिवर्तन हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग का जो मान्यता है कि आर्य जो है स्टेपी प्रदेश से आए थे और आर्य सभ्यता का निर्माण किया था, इसमें भी अब विवाद उत्पन्न हो गया है। और यहाँ के रिसर्च से पता चल रहा है कि आर्य जो थे वो स्टेपी प्रदेश से नहीं आए थे। इसका डीएनए चेक हो रहा था। चलिए, नेक्रोपोलिस जो है, यहाँ पे नेक्रोपोलिस मिला है जिसमें कि 53 कंकाल है और इसी 53 कंकाल में से एक फीमेल के कंकाल का डीएनए चेक हो रहा है, जो कि काफी अच्छे अवस्था में पाया गया था। तो यह है राखीगढ़ी का इतिहास मित्रों। राखीगढ़ी का इतिहास सिंधु सभ्यता के इतिहास को बदलने में सक्षम होगा, यह हम लोग को आशा है। चलिए देखेंगे अब उसके बाद धौलावीरा का क्षेत्रफल। धौलावीरा को धौलावीरा जो है आप देखिए, राखीगढ़ी है, धौलावीरा देख लीजिए, ये कच्छ में है और ये धौलावीरा, ये एरिया गुजरात का एरिया है। ठीक है, देख लीजिए, जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया था। अगर ये पूछे किस नदी के किनारे धौलावीरा है तो मानसर और मनहर नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों, उसके बाद धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा पाया गया जहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का, हम बताए थे कि सिंधु सभ्यता के जितने प्रमुख स्थल होते थे, शहर होते थे, वो 2 भाग में भी मेनली इसका कटाव होता था। एक होता था पूर्वी और एक होता था पश्चिमी। ठीक है मित्रों, लेकिन यहाँ 3 भाग है। कहाँ पे? धौलावीरा में 3 भाग है। ठीक है मित्रों, धौलावीरा में 3 भाग है। आप देखिए, एक दुर्ग वाला भाग है, एक मध्यम भाग है और एक निचला भाग है। तो ये आपको धौलावीरा में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए, और यहाँ पे ये जो गढ़ी है, मतलब ये पिछला जो दुर्ग का जो भाग होगा, ये जो दुर्ग का भाग बना हुआ है ये पत्थर से बना हुआ है। हर जगह आपको ईंट इत्यादि से मिलेगा, यहाँ पे पत्थर से बना हुआ है, इसको जरा ध्यान में रखना है। तो ये धौलावीरा का 2 बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह प्रथम नगर है जिसमें 3 भाग था और यहाँ गढ़ी जो है पत्थर से निर्मित है और ये एक व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पे 10 बड़े अक्षर भी मिले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस था धौलावीरा का, जो कि गुजरात में था। और छोटे छोटे स्थल है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए होगा और हम लोग को जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसी गुजरात में एक सुरकोतड़ा मिलेगा आपको। देखिए, धौलावीरा के नीचे आप फिगर को एक बार अच्छा से देखिएगा, जरूर इसको 2-3 बार ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत आइडिया आएगा। देखिए, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर, रोजदी, रंगपुर, लोथल। तो चलिए, इतने सारे जब आप गुजरात से देख लिए स्थल, तो एक क्वेश्चन और भी आप लोग को पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल किस राज्य में है, तो उसका आंसर भी क्या होता है?
गुजरात होता है। गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। अब इस सुरकोटड़ा के बारे में जो देखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा घोड़े का अस्थि आपको देखने के लिए मिलेगा और अनोखा कब्र देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए घोड़े, हम बोले थे जिस प्रकार जब आप याद करने जा रहे हैं, जब कभी भी समानार्थी वो शब्द मिलेंगे एक ही जैसे, यहाँ घोड़े के अस्थि की बात हुआ था। हम लोग घोड़े की मृद मूर्तियां की बात किए थे, लघु घोड़े की मृद मूर्तियां की बात किए थे, पिछले क्लास में हम पढ़े थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि घोड़े की मृद मूर्तियां कहाँ से मिला था। ठीक है, अभी हम पढ़े यहाँ पे सुरकोटड़ा में घोड़े का अस्थि मिला है, हड्डी मिला है। ठीक है मित्रों, तो चलिए ये सुरकोटड़ा हो गया, धौलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गया। अब जो है हम इसको एक प्रकार से इसकी बाउंड्री को एक बार हम देखेंगे। बाउंड्री में कौन कौन आता है? उत्तर में मांडा आता है, दक्षिण में दायमाबाद आता है और पूरब में आलमगीरपुर आता है। ठीक है मित्रों, और पश्चिम में आता है सुतका गेंडोर जो अरब सागर के तट पर है। अब चलिए ये पहले बाउंड्री देख लेंगे, बाकी जो छोटे मोटे चीज होगा उसको आसानी से देखेंगे। तो सुतका गेंडोर को सबसे पहले हम देखते हैं, जो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये बलूचिस्तान के एरिया में सुतका गेंडोर आपको मिलेगा। तो ये बलूचिस्तान में कौन सी नदी पर मिलेगा? तो दास्क नदी पर मिलेगा। ये याद रखना है। किसने खोजा है? ऑरेनस्टाइन ने खोजा है। और यहाँ पे आपको तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। मित्रों, तांबे की कुल्हाड़ी हम आपको पढ़ाने के क्रम में बताए तो उसको को रिलेट करिएगा। तो चूंकि जो वस्तु 2-3 जगह से मिला है, तो वो कहीं भी ऐसा पूछा, टेक्निकल टर्म में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से मिला हुआ। तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। एक तो रोपड़ है और दूसरा कहाँ है, आप लोग को पिछली वीडियो में हम बताए थे, वो हमको बताइएगा कि यह तांबे का कुल्हाड़ी एक तो रोपड़ में मिला है और एक तो सुतका गेंडोर में मिला है। एक और जगह हम बताए थे पिछले वीडियो में, वो कहाँ पे मिला है। ठीक है मित्रों, तो चलिए यहाँ पे मिट्टी का एक चूड़ी भी मिला है। आलमगीरपुर के बारे में जानेंगे, सबसे आगे है, जो यूपी के मेरठ के पास है। ये कहाँ पे मित्रों? मेरठ के पास। ठीक है, तो इस मेरठ के पास जो है हम आके देखेंगे, ये हिंडन नदी के किनारे है और मेरठ के पास है, इतना जानना है। और हिंडन नदी अगर ये पूछ ले किसका सहायक नदी है, तो ये यमुना का सहायक नदी है। ठीक है मित्रों, चलिए ऊपर वाला देखेंगे। ये वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर का है। और मांडा जो है अखनूर के एरिया में है, अखनूर। और कौन सा नदी पे है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है मित्रों, कौन सा नदी पर है? चिनाब नदी पर। इसकी खास विशेषता क्या है? चिनाब नदी वाले इस मांडा की खास विशेषता क्या है? हड़प्पा के 3 चरण, ठीक है, हड़प्पा के 3 चरण यहाँ से प्राप्त मिलता है, 3 चरण का साक्ष्य मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसका। चलिए अब देखिए अल्लाहदीना और बालाकोट को देखेंगे। मित्रों, अल्लाहदीना और बालाकोट दोनों पाकिस्तान में है। और ये देखिए ये वाला एरिया है सॉरी, ये वाला एरिया अल्लाहदीना और बालाकोट का एरिया है। ठीक है, कराची से के आसपास है दोनों। तो अल्लाहदीना मात्र 40 किलोमीटर ईस्ट कराची में है। और ये अल्लाहदीना जो था किस प्रकार का था? ये बंदरगाह था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आप लोग भारत में जब आप पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह पढ़े थे। कहाँ पे? लोथल में। और उसी प्रकार का अल्लाहदीना भी एक प्रकार का बंदरगाह था। ठीक है, और मिट्टी का खिलौना का गाड़ी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे खिलौना वाला पढ़े थे उसको जरा पढ़िएगा। बनवाली में हम पढ़े थे, हल के आकार का खिलौना, मिट्टी के आकार का खिलौना यहाँ मिला है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि सामंजस्य जितना आप स्थापित करेंगे, एक दूसरे को जितना आप जोड़ेंगे, उतना ही आपका क्लैरिटी धीरे धीरे आएगा। तो चलिए बालाकोट को देख लेते हैं। बालाकोट भी यहीं पे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के। और ये कराची से नजदीक में है, 88 किलोमीटर दूर पर है। बालाकोट इज फेमस फॉर शिप इंडस्ट्री, शिप उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध था। तो बालाकोट के बारे में एक इम्पोर्टेंट, ये सारे जितने बता रहे हैं ये सब छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल है। तो उसका स्पेशल एक एक चीज याद रखेंगे तो आपको बाद में काम देगा। और यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो जैसे आपको आलमगीर ही पूछेगा, तो हिंडन नदी के किनारे मांडा, तो 3 चरणों, ये सारे चीज को ध्यान में देना है। अच्छा, चलिए इसका चौथा हम लोग नीचे वाला नहीं देखे थे, दायमाबाद जो दक्षिण में है, ये परवरा नदी के किनारे है। मित्रों, ये जो दायमाबाद है ये परवरा नदी के किनारे है। और परवरा नदी जो है गोदावरी का क्या है? सहायक नदी है। गोदावरी का सहायक नदी है परवरा नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। इतना सा जानना है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए थे
बालाकोट को देख लिए। सोतुगुई को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोतुगुई से क्वेश्चन इसलिए आता है कि ये अफगानिस्तान का है। तो ज़्यादातर जो आप स्थल पढ़ते हैं वो भारत और पाकिस्तान में पढ़ते हैं। सोतुगुई एक जो है स्थल जो है, और इसके साथ एक स्थल है वो अफगानिस्तान में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोतुगुई कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है मित्रों, अफगानिस्तान में था। ये स्पेशल क्या है, किसके लिए स्पेशल है? तो सोतुगुई में जो है आपको नीले पत्थर मिला है, और जो ये लामजद पत्थर होते हैं उसका स्रोत इसके आसपास में ही मिला हुआ है। ठीक है, तो नीले पत्थर स्पेशली आप याद रखिए। ठीक है, अब थोड़ा चोलिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। चोलिस्तान जो है ये पाकिस्तान का रेगिस्तान है। हमारा भारत का जो थार रेगिस्तान राजस्थान का एरिया में है, ठीक है, उसके पार जो पाकिस्तान का रेगिस्तान में, पाकिस्तान के जो है रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये हाकड़ा नदी के किनारे है मित्रों। इसीलिए कभी कभी सिंधु सभ्यता को सरस्वती हाकड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कारण है कि इस हाकड़ा नदी के किनारे, ठीक है, कई सारे स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। एक समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लगातार सिंधु नदी के किनारे ही खोजा गया, तब उसका नामकरण सिंधु सभ्यता हुआ। उसी प्रकार से जब सरस्वती और हाकड़ा नदी के आसपास में मिलने लगे कई सारे स्थल जिसका संबंध सिंधु सभ्यता से था, तब इसको सरस्वती हाकड़ा सभ्यता भी कहा गया। वो हाकड़ा नदी है जो आपको चोलिस्तान में मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए कोट दीजी का प्रयोग करते हैं। कोट दीजी, तो कोट दीजी से बस इतना इंपॉर्टेंट है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका है कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में अगर कहीं चांदी का प्रयोग हुआ तो वो कोट दीजी में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोट दीजी में हुआ। ठीक है मित्रों, अब आइए एक और महत्वपूर्ण स्थान है रंगपुर। तो रंगपुर में हम देखेंगे, रंगपुर से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका खोज करता था रोसे रंगपुर और रोसे रंगनाथ राव। ठीक है, और ये कहाँ पे है? काठियावाड़ में है। काठियावाड़ गुजरात में है। ठीक है मित्रों, तो आप इस एरिया में आप देख सकते हैं इसका, ये एरिया जो है काठियावाड़ का एरिया, लोथल के समीप ये रंगपुर है, और ये मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। तो याद रखना है रोसे रंगपुर, ठीक है, रंगनाथ राव, मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ का इलाका। यहाँ से जो क्वेश्चन ये पूछता है इंपॉर्टेंट कि धान की भूसी जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा रंगपुर। यहाँ पे कच्ची ईंट का दुर्ग भी मिला है साक्ष्य के रूप में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से एक छोटा सा और बच गया, उसको देखेंगे। ये कुणाल है। कुणाल भी जो है हरियाणा में मिला है। कुणाल जो है हरियाणा का क्षेत्र है, और यहाँ पे चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो मित्रों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो कुणाल से मिले हैं। तो कुणाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। इस प्रकार से मित्रों आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सारे प्रमुख स्थल के साथ साथ अन्य छोटे स्थल भी आपके लिए कर दिया गया है। अब आप इसको अच्छा से एक बार वीडियो को बहुत ही माइन्यूटली और गंभीरता से सुनेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। और इसको एक बार नहीं तो एक बार और सुनिए, 2 बार सुनिए, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज भर के लिए बस इतना सा ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।